आर्किमिडीज के बारे में। इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने पाई के बारे में बहुत सारी खोजें करी, यानी आर्यभट्ट जी के बारे में भी, आर्यभट्ट जी ने भी बहुत काम किया पाई को लेकर के। तो आर्यभट्ट साहब रामानुजन बहुत ही फेमस नाम, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, प्लस में बार कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं तमाम कंसेप्ट, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मिक्स रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी तमाम कंसेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। एंड दिस इज अ वन शॉट वीडियो जिसके अंदर पूरा बार कंसेप्ट और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बखूबी तरीके से सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की, और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी हम एवरी रेशनल नंबर को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में। मगर एक केस याद रखना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर होगा तो इट मींस होगा हमारा रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नंबर। ये कंसेप्ट आपको रिमेंबर रखना है। यही हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक टर्मिनेटिंग के केस में और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए, यानी हम डिवाइड करें, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यही है हमारे दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन। आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या क्या कंडीशन रहती है? और रेशनल नंबर p by q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ Q मींस यानी डेनोमिनेटर, Q इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। अगर हमारा Q किसका प्राइम फैक्टर होगा? 2 और 5 का। या तो 2 का आ जाए या तो 5 का आ जाए, या दोनों का एक साथ आ जाए, यानी 2 और 5 का। या तो 2 की पावर कुछ भी आ जाए, 5 की पावर कुछ भी आ जाए, या 2 की पावर कुछ भी मल्टीप्लाई में 5 की और कुछ भी का मतलब कुछ भी नंबर आ सकता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर। ठीक है, यही बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करेंगे 7/2 नीचे क्या आ रहा है बच्चों? ये 2 की पावर फॉर्म में आ रहा है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहां पर क्या होगा? 1। फिर आ रहा है 4 क्या होगा? 2 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2। 8 क्या होगा? 2 की पावर 3। और 20 क्या हो जाएगा? तो 20 के फैक्टर अगर नहीं पता चल रहे तो फैक्टर आप निकाल लो, फैक्टर आप निकाल लो कि 20 के फैक्टर क्या आएंगे? 4 मल्टीप्लाई में 5, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या? 5 की पावर 1। तो ये हमारे किस फॉर्मेशन में आ रहा है? इस फॉर्मेशन में आ रहा है, यानी इस फॉर्म में आ रहा है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। ये अगर ऐसा भी आ जाएगा तो ये भी क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। आगे चलते हैं। ये मेन कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स का। डेसिमल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। यही हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनफाइनाइट डेसिमल भी कहलाता है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी डेसिमल जो ये होगा ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों? ये इरेशनल नंबर। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो रेशनल नंबर कहलाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अभी जस्ट हमने बात करी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल में, और प्योर रिकरिंग डेसिमल भी हमारा रेशनल नंबर होगा, और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब इसके बारे में जानेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। इससे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में सीख लेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर हमारा टू नंबर्स x एंड y आर इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो रेशनल नंबर होगा। दूसरी कंसेप्ट क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है हमारा रेशनल नंबर। क्या होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी होता है हमारा रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। आगे चलते हैं, रिकरिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे। रिकरिंग का हमारा ये रिकरिंग जो वर्ड है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग भी हम इसको बोलते हैं। अ डेसिमल इन विच डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पेरियोडिकली इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल, यानी पेरियोडिकली रिपीट करती हैं डेसिमल के बाद। अगर डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट करना शुरू कर देंगे तो वो हमारा होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल। अगर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल हम बात करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद 1-2 डिजिट छोड़ करके या 3 डिजिट छोड़ करके, यानी डिजिट छोड़ करके अगर रिपीट होना शुरू होता है तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आगे चलते हैं और बखूबी तरीके से जानते हैं।
प्योर रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? अ डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड इज नोन एज प्योर रिकरिंग डेसिमल। कहने का मतलब क्या हुआ? 0 पॉइंट के जस्ट बाद यानी डेसिमल के जस्ट बाद अगर ये रिपीट कर रहा है, 12 लग गया, तो ये हमारा क्या होगा? प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। यानी 0.3 के ऊपर बार, 0.23 के ऊपर बार, 0.621 के ऊपर बार आर द प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। ये सारे के सारे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। यहीं अगर हम बात करेंगे बच्चों, लास्ट हमारा जो रहा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, अ डेसिमल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड इज नोन एज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। यानी जस्ट डेसिमल के बाद एक या एक से ज्यादा डिजिट अगर रिपीट नहीं हो रही हैं तो हमारा क्या होगा? वो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होगा। लाइक 0.35 के ऊपर बार, यहां पर 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 5 रिपीट होगा। 4.32 2 के ऊपर बार, यानी 3 यहां रिपीट नहीं होगा, 2 रिपीट होगा। एंड 5.712 के ऊपर बार, यानी 12 के ऊपर बार 12 रिपीट करेगा बट 7 रिपीट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा? हमारा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड के बारे में बात करेंगे। ये लेंथ ऑफ पीरियड होता क्या है? जब भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्टली इसका हम वर्बली आंसर दे देते हैं। क्या होता है? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। यानी डेसिमल के जस्ट बाद जो रिपीट कर रहा होता है और जितने डिजिट रिपीट करती हैं वही हमें क्या देती है? लेंथ ऑफ पीरियड देती हैं। जैसे एग्जांपल बात कर लेते हैं, 15 बट्टे में 7। अगर 15 बट्टे में 7 करेंगे तो कितना आएगा? 2.142857। यानी कितना यहां पर कितने डिजिट रिपीट कर रही है? 3 और 3 6। तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? इसका 6 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। यहीं अगर बात कर लेते हैं, 1 बट्टे में 17, कितना यहां पर रिपीट कर रहे हैं? यहां पर ये सारे के सारे टोटल जो डिजिट है जो रिपीट कर रही है ये 16 डिजिट है। यानी यहां पर लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा? 16। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो लेंथ ऑफ पीरियड। आगे हम जानेंगे आर्किमिडीज के बारे में। इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने पाई के बारे में बहुत सारी खोजें करी, यानी बहुत सारी पाई के ऊपर वर्क किया उन्होंने, तो इसलिए हम इनके बारे में जानेंगे। आर्किमिडीज बहुत सुना हुआ नाम है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, फिजिक्स में भी बहुत इनका नाम है। मैथ्स में क्या? आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक जीनियस हु फर्स्ट कैलकुलेट द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। यानी पाई के ऊपर इन्होंने बहुत पहले काम किया, सबसे पहले इन्होंने काम किया पाई के ऊपर। ही फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ पाई लाइज बिटवीन 3.140845 एंड 3.142857। यानी जो हमारे पाई की वैल्यू लाई करती है इन दो नंबर के बीच में ही लाई करती है। ये किसने बताया? आर्किमिडीज ने। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में। आर्किमिडीज वाज बोर्न अराउंड 287 BC in the Greek city state of Syracuse on the island of Sicily. He died around the 212 BC at the age of 75। यानी 75 साल की एज में ही छोड़ के चले गए धरती को। ठीक है। ही इज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इन्वेंटर एंड फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। यानी क्या क्या लेके बैठे थे अपने पास? ये मैथमेटिशियन भी थे, इंजीनियर भी थे, और इन्वेंटर भी थे, और फिजिसिस्ट भी थे, और एस्ट्रोनॉमर भी थे। He was the son of Phidias an astronomer। इनके फादर भी एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है। तो ये इनकी छोटी सी बायोग्राफी थी, ये आर्किमिडीज है। इसके साथ आगे हम जानेंगे आर्यभट्ट जी के बारे में भी। आर्यभट्ट जी ने भी बहुत काम किया पाई को लेकर के। तो आर्यभट्ट वाज द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन हु फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। इन्होंने 4 प्लेस तक ही काम किया, केवल 4 डेसिमल प्लेस तक काम किया, और इन्होंने जो वैल्यू दी पाई की होती 3.1416 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे आर्यभट्ट जी हैं, और 476 से लेकर 550 AD तक ये रहे। इन्होंने पाई के बारे में 4 डेसिमल प्लेस तक इनकी वैल्यू यानी पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। आगे बात करेंगे, तीसरे हमारे आ जाते हैं श्रीनिवासा रामानुजन। बहुत ही फेमस नाम, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन। ही द ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस ऑफ इंडिया श्रीनिवासा रामानुजन 1887 to 1920 कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक काम किया उन्होंने। पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is a non-terminating and non-recurring also called non-repeating. We generally take the value of pi as a 22/7 or 3.14 approximately। यानी इन्होंने भी 22/7 पाई की वैल्यू दी, या 3.14 बोल सकते हैं, मगर इन्होंने मिलियंस ऑफ प्लेस तक काम किया। यानी आफ्टर डेसिमल ये बात सॉल्व करते गए मिलियन प्लेस तक इन्होंने काम कर दिया, इसलिए इनका नाम बहुत लिया जाता है पाई की वैल्यू के लिए। इनका नाम थोड़ा सा, चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीनिवासा रामानुजन, बहुत बड़ा नाम है, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। बॉर्न 22 दिसंबर 1887, तो इन्होंने यहाँ मद्रास प्रेसिडेंटी ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ। डाइड 26 अप्रैल 1920, यानी चितपुट मद्रास ब्रिटिश इंडिया। मद्रास का नाम चेंज हो गया, अब चेन्नई हो गया।
जो कि तमिलनाडु की कैपिटल भी है। कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, ये सारे कॉलेज वगैरह दे रखे हैं। एकेडमिक एडवाइजर ये रहे हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी थी। ये हमारे रामानुजन जी। चलते हैं आगे। अब इसके बाद ना हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल। नीचे से चलेंगे और ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक टाइप क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन इट मींस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा किस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम चलो डेसिमल में दे भी देंगे आंसर। बहुत ही सिंपल भी होता है, कैसे इसको फाइंड करना होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और सिंपल से क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आंसर देंगे। 39 अपॉन में क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। कितनी जीरो यहाँ पर, 2 जीरो है। कितनी जीरो है, 2 जीरो। 2 जीरो है तो डेसिमल कहां लगेगा, 2 प्लेस के आगे। कहां पर, लेफ्ट साइड में। कितना आ जाएगा ये, 0.39। और ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। इट मींस कैसा है ये डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग। यहीं आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। सबसे पहले इसमें आपको करना होगा, इसके लिए शॉर्टकट बताता हूं। चलो मैं शॉर्टकट क्या रहेगा, पहले इसको बेक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर लो आप इम्प्रॉपर में। कितना आ जाएगा ये आएगा हमारा 8 पंजे 40, 40 और 41, 41 बट्टे में 8, 41 बट्टे में 8। ये तो मेरे को पता चल गया कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चल गया, मैं इसको और में क्या लिख सकता हूं, मैं और में लिख सकता हूं 41 बट्टे में 2 का क्यूब। 2 का क्यूब यानी 2 की पावर आ रही है। डिनोमिनेटर जब भी 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 की पावर एक साथ आ जाएगा तो हमेशा वो टर्मिनेटिंग होता है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। मगर इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, ये तो पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा। तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है, 2 की पावर 3 आ रहा है, इसके साथ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। यानी अगर 2 की पावर आएगा तो 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम पावर लेके। अगर 5 आ रहा है तो 2 की पावर से। इससे क्या होता है, हम बहुत जल्दी ही डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे विदाउट डिवाइडिंग। विदाउट डिवाइडिंग यानी डिवाइड किए बिना ही हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे डेसिमल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखो 41 बट्टे में 41 मल्टीप्लाई में 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2 और 5 एक साथ लिख लो। 2 और 5 को एक साथ लिख लो और पावर कितनी लगा दो, उसकी 3 लगा दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 125 को मल्टीप्लाई कर लो। 41 पंजे कितना होगा, 41 पंजे 5 और 5 चौक 20, 20 गया कैरी। कितना गया, 20 कैरी गया। ठीक है, 41 दूनी कितना हो जाएगा, 82, 82 और 20 कितना आ जाएगा, 82 और 20 102, 10 गया कैरी। ठीक है, 41 से कम 41 और 10 कितना हो जाएगा, 51। 51 बट्टे में कितना आएगा, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 10 का क्यूब होगा हमारा 1000, यानी 51 25 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000। और डेसिमल आप कहां लगाओगे, 3 डिजिट के लेफ्ट साइड में। कितना आ जाएगा ये हमारा 5.125। 3 जीरो है तो डेसिमल लगेगा 3 प्लेस के इधर। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया। और ये कैसा है बच्चों, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो हम तो पहले पहचान लेते कि टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। आप लिख भी दोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन हम आगे करेंगे, यानी 4 बट्टे में 13, 4 बट्टे में 13। थर्ड क्वेश्चन 4 बट्टे में 13, 4 बट्टे में 13 कैसे हम इसको बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे क्या आ रहा है, हमारा प्राइम नंबर आ रहा है ना, ये हमारा 2 की पावर बन सकता है ना हमारा 5 की पावर बन सकता। ये एग्जैक्टली हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमें डेसिमल फॉर्म भी फाइंड करनी होगी। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 4 को अंदर रखो और 13 को बाहर रखो। कितना आ जाएगा, ये 40 कर दो या पॉइंट लगा दो, जीरो लगाया पॉइंट लगाया। स्टार्टिंग इससे करते हैं। 13 दिया कितना हो जाएगा, 13 दिया होगा 39। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अब आगे क्या करना होगा, जीरो लगाना होगा। एक जीरो लगाने पर भी बात नहीं बनी, अब 2 जीरो लगाएंगे, यानी जब भी 2 जीरो एक साथ लगाते हैं तो यहाँ 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब ये 13 का टेबल पढ़ो, 13 सत्ते कितना होगा बच्चों, 91। 13 सत्ते 91, माइनस करो कितना आएगा 9। अब क्या लगा लोगे, जीरो। अब कोई डेसिमल नहीं लगाना, ना ही जीरो लगाना है। अगर डबल जीरो लगाओगे तो जीरो लगाओगे वहां पर। तो क्या आ जाएगा, 13 छेक 78, 13 छेक 78, 13 छेक 78, माइनस करोगे कितना आएगा 12। अब क्या लगा लो, जीरो लगा लो। क्या लगा लोगे, जीरो। अब कितनी बार में कटेगा ये कटेगा हमारा 9 बार में। 9 बार में कितना आ जाएगा 117, माइनस करो कितना आएगा 3। क्या लगाओगे, अब जीरो। 13 दूनी 26, 26 के बाद कितना आएगा 4, जीरो लगाओगे कितना आएगा 13 तिया 39। अब यहीं से रिपीटेशन चालू हुई, यहीं से रिपीटेशन चालू हुई तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो 3076923, यहीं रिपीटेशन चालू हो गई, यहीं आप स्टॉप कर दो। जैसे 3 आया, आपको पता ही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो इसको यहीं रोक देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला बार लगा दो। इट मीन्स आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा
0.307693। आगे करना है तो आप चेक कर सकते हो बाकी, ठीक है, फिर भी सेम ही आएगा ये। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इस तरह से फाइंड करना होगा। आगे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे समझना। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 2/15, 2/15, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन के द्वारा ही। फोर्थ क्वेश्चन 2/15, 2 को अंदर रखो और 15 को बाहर रखो, देखते हैं इसको भी कितना आएगा। 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा लो। कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। पहले कितना आ जाएगा, 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 5, ठीक है। अब क्या लगा लोगे यहां पर क्या लगा लोगे, 0। कितनी बार में कटेगा ये, 15 3 45, ठीक है। अब माइनस करो कितना आएगा, 5, फिर क्या लगा लो, 0, 15 3 45। यानी आप देख पा रहे हो बार बार 5 आ जा रहा है। अब यानी ये रिपीटिशन चालू हो चुकी है। तो आप इसको सिंपली वे में क्या लिख सकते हो, 0.13, 3 के ऊपर क्या, बार। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी यहां पर आपको लिखना नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरह से केवल आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। यहां पर अगर बोला होता क्वेश्चन में तो हम करते। ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बस दैट्स ऑल। इतना ही हमारा आंसर रहेगा, इसके आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने होंगे, इस तरह से सॉल्यूशन रहेंगे हमारे, ये छोटे छोटे सॉल्यूशन और लॉन्ग डिवीजन आपको करके दिखाना होगा। अगर हमारा कैसा आएगा, 2 और 5 को छोड़ करके अगर डिनोमिनेटर कुछ भी आएगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में करना क्या होगा, देखो बोल रखा है कि एक्सप्रेस 0.7 के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। और सबसे सिंपल यहां पर ये क्या है, देखो 2 स्टेप में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब ये सिंपल स्टेप है, यहां पर डेसिमल क्या है, बिल्कुल बार के नजदीक है। डेसिमल अगर बार के नजदीक है तो एक स्टेप कम हो गया। अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो सबसे पहला काम बनता है कि लेट करो, लेट x बराबर 0.7 के ऊपर बार। कोई भी एक वेरिएबल ले लेना, जरूरी नहीं कि x लेना है, y ले सकते हो, z ले सकते हो, a ले सकते हो, मगर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है मैथ के लैंग्वेज में वो x वेरिएबल है हमारा, इसलिए x ले लिया 0.7 के ऊपर बार। अगर डेसिमल बिल्कुल बार के नजदीक है तो एक स्टेप ऑलरेडी कम मिला है हमें यहाँ पर। अब क्या करना होगा, बार को खोल दो। अब बार को खोलोगे 0.777, 2-3 बार लिख दो बस, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आप करोगे कि कितने के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक जीरो वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन LHS एंड RHS, यानी जो भी हम काम करेंगे LHS और RHS में करेंगे LHS एंड RHS। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू मैक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10x हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 0.777 डैश मल्टीप्लाई में कितना 10। और जब भी इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को तो डेसिमल शिफ्ट होता है हमेशा राइट साइड में, डिवाइड के केस में लेफ्ट साइड में और मल्टीप्लाई केस में राइट साइड में। कितना प्लेस आगे जाएगा, जितनी जीरो है, यानी 10x बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, ये पॉइंट आगे चले जाएगा एक प्लेस, तो क्या होगा 7.77 इस तरह से, यानी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इस तरह से आपको करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का 10x है और यहां पर फर्स्ट इक्वेशन का LHS का x है। 10x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा 7.77 डैश माइनस क्या करोगे 0.77, कितना भी लगा लो, ठीक है। डेसिमल के जस्ट बाद वाला तो सारा खत्म ही हो जाएगा क्योंकि सेम ही रिपीटेशन हो रही है, मगर 7 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। 10x माइनस x, कितना x आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा हमारा 3x, 9x, 10x माइनस तो कितना आएगा 9x, बराबर कितना आएगा 7, x बराबर कितना आएगा 7/9, और यही हमारा आंसर है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था, यानी लॉन्ग मेथड था। मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट से आप कैसे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिए कि आप इसको ब्रीफली करें, इसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको पूरे एंड में, यानी सारे के सारे शॉर्टकट विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट आप पेन उठाए भी क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे, डायरेक्ट ओरली आंसर दे दोगे इसका। आगे चलते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि एक्सप्रेस 0.235 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ इन द p/q फॉर्म वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करना होगा, सबसे पहले समझो, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट, लेट x बराबर 0.235 के ऊपर बार।
पहला स्टेप ये करना है कि डेसिमल हमेशा बार के नजदीक होना चाहिए। अगर बार के नजदीक नहीं आया तो हम बार के नजदीक लेके जाएंगे। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? यहां पर कितना प्लेस दूर है? डेसिमल एक प्लेस दूर है, यानी 2 ही ऐसा नंबर है जो डेसिमल से दूर कर रहा है किसको? बार को। तो एक डिजिट है तो एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर दो। बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन LHS एंड RHS, बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन LHS एंड RHS, यानी LHS और RHS में आप किसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे? 10 का। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x बराबर, यहां पर सीधा आप क्या कर सकते हो? डेसिमल को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 2.35 के ऊपर बार। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बार बिल्कुल डेसिमल के नजदीक था, मगर यहां पर डेसिमल से दूर है क्या? बार। कितना प्लेस दूर था? एक प्लेस दूर था, तो एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है इसके बाद? दूसरा स्टेप रहेगा कि इसको खोल दो, बार को। बार को खोलोगे कितना आएगा? 2.35, जितनी बार भी खोलना है खोल सकते हो। एंड दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लेट करने के बाद आपको क्या करना होगा? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद आपको क्या करना होगा? कितने के ऊपर बार है? कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 जीरो वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन LHS एंड RHS, मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा यहां पर? 10x मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 10x मल्टीप्लाई में क्या? 100 बराबर में कितना आएगा? 2.3535 डैश मल्टीप्लाई कितने से करना है? 100 से। कितनी जीरो आ रही है? 2 जीरो। 2 जीरो आ रही है तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस। तो कितना आएगा यहां पर? 1000x। ये कितना हो जाएगा हमारा? 1000x बराबर कितना आ जाएगा? ये आएगा 235.35। अब तो कितनी बार भी लगा लो। एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड निकलने के जस्ट बाद ही आप क्या करोगे? इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। और LHS कितना दे रखा है? 1000x माइनस का, यहां पर कितना x था बच्चों? यहां पर 10x था। कितना x था ये? 10x बराबर कितना आ जाएगा? 235.35 डैश लगा लो। और माइनस क्या करना है? यहां पर माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन का RHS कितना दे रखा है? 2.3535 डैश, यानी जस्ट डेसिमल के बाद वाला तो सारा का सारा खत्म ही हो जाएगा। यहां पर 235 में से क्या घटा दोगे आप? 2। 235 में से क्या घटा दोगे? 2 घटा दोगे। और 1000x में से 10x जाएगा तो कितना आएगा? 990x आएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 233 हो जाएगा। 990 मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा? डिवाइड में, यानी 233 बट्टे में कितना आएगा? 990x, सॉरी 990। अगर कट रहा है तो आपको काटना है। 3 और 3 6, 6 2 8, यानी कट सकता है तो 2 की टेबल से कट सकता है। सॉरी 2 की टेबल से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? ये हमारा 0 आ रहा है जो कि इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 3 आ रहा है, ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो सिंपली वे में कटने वाला नहीं है, इसको यहीं छोड़ देना है आपको। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। इस तरह से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना होगा, नहीं सॉरी लॉन्ग मेथड में करना होगा, लॉन्ग मेथड में करना होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट में भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहले हम इससे हैबिचुअल हो जाए कि लॉन्ग अगर करना होगा तो किस तरह से करेंगे, लॉन्ग मेथड क्या रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना होगा समझना बच्चों। यहां पर बोला है कि एक्सप्रेस 0.0023232 यानी 32 रिपीटेशन हो रहा है, 32 ये रिपीटेशन हो रहा है। खोल के भी दे सकता है, बार में भी दे सकता है, खोल के भी दे सकता है। देखो बार बार नंबर आ रहा है तो बार लगा लो, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, लेट कर लो x बराबर 0.00, 32 रिपीट हो रहा है, 32 के ऊपर बार लगा लो, ठीक है। दूसरा काम, डेसिमल हमेशा किसके नजदीक होना चाहिए, बार के नजदीक होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहां पर कितना प्लेस दूर है, यहां पर डेसिमल 2 प्लेस दूर है। तो क्या करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग, इस तरह से आपको स्टेप लिखने होंगे, उसके नंबर मिलेंगे आपको। बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन LHS एंड RHS, यानी दोनों में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये 100x आ जाएगा। कितना प्लेस दूर था, 2 प्लेस, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। जितना प्लेस दूर होता है उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे कितना आएगा, 100x हो जाएगा, बराबर में यहां पर क्या कर लो, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं डेसिमल को शिफ्ट कर देता हूं, यानी यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.32 के ऊपर 12, ठीक है। अब बार को खोल लो, और बार को खोलते ही ना बच्चों क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट लैट कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 100x बराबर में 0.32, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये डैश कर देना, आगे चलता जा रहा है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है बच्चों, ये नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा, कितने के ऊपर बार था,
सबसे पहला काम होता है कि डेसिमल को बार के नजदीक लेके जाना। अगर डेसिमल बार के नजदीक है तो बार को खोल देना है, और बार को खोलने के जस्ट बाद हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने के ऊपर बार है, 2 प्लेस के ऊपर बार है। तो क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन LHS एंड RHS, इन LHS एंड RHS मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 को 100 से गुणा करोगे 10,000x बराबर कितना आएगा, ये आएगा 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 2 प्लेस आगे जाएगा तो क्या आएगा 32.32 डेट एस इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेकंड में से घटाना होगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो यानी LHS में से LHS को माइनस कर देंगे और RHS में से RHS को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर 10,000x माइनस क्या करना होगा आपको 100x, क्या माइनस करना होगा 100x। ठीक है, तो 10,000x माइनस क्या करना होगा आपको 100x। थोड़ा रुक जाओ, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा चीजों को। चलते हैं आगे। तो इस तरह से कंसेप्ट आप सीख पा रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल बार के नजदीक होना चाहिए। अगर डेसिमल बार के नजदीक है तो आपको क्या करना होगा, बार को खोल देना होगा। बार खोलने के बाद इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद जितने के ऊपर बार है उस पर हम क्या कर लेंगे, उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या होगा देखो बच्चों, इक्वेशन सेकंड में 10,000x माइनस क्या करना होगा, 10,000x माइनस का 100x, 10,000x माइनस का 100x बराबर में क्या हो जाएगा, यहां पर RHS क्या दे रखा है 32.32 यानी 32.32 के डेट माइनस करना है आपको कितना 0.3232 हमेशा ऐसे करना है। डेसिमल के जस्ट बाद हम सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते 32 क्या होगा, ये 32 होगा। और डेसिमल के जस्ट बाद वाला हिस्सा तो बिल्कुल सेम ही होता है, इसमें क्या होगा ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा 32 माइनस 0 कितना आएगा, और 10,000 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा 9900 यानी 9900 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, बराबर आएगा 32 ही आएगा, क्योंकि 32 में से 0 घटाओगे 32 ही आने वाला है, और 99 से जो है मल्टीप्लाई वहां किस में जाने वाला है, डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 32 बट्टे में 9900। अगर कट रहा है तो काट दो, कटने वाला तो है ही, 2 के टेबल से कटेगा, पहले काटो इसको। कितना आएगा 16, और ये कितना आएगा 4 बार में 8, फिर आएगा 9 बार में 18, फिर 5 बार में कितना हो जाएगा 10, फिर कितना आएगा 0। ठीक है, दोबारा से कट रहा है, काट दो इसको। कितना आएगा अब ये फाइनल होगा हमारा 8 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 बार में 4 बार में 7 बार में 14, और एक इधर जाएगा 5 बार में। अब कटने वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में हमारा ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2 ही 3 कंसेप्ट आपको याद रखने जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट डेसिमल बार के नजदीक होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेके जाना पड़ेगा, और जब होगा तो आप क्या करोगे, बार को खोल दोगे। बार को खोलने के बाद वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और फर्स्ट इक्वेशन के बाद आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, कितने के ऊपर बार है उतने जीरो वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आएगी, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के साथ बताना है कौन रेशनल है, देखिए पता चल रहा है। और मगर यहां पर जस्टिफाई भी करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखना। 0.5918 है, क्या ये पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 0.5918 है। हमें पता है कि टर्मिनेटिंग है, क्या बच्चों ये टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये हमारा रेशनल होगा। ठीक है, तो यहां इसके लिए हम कैसे बोलेंगे, ये हमें पता लग गया कि टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग भी है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें थोड़ा जस्टिफाई करेंगे, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप तरीका समझना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे, तरीका समझो। अ नंबर whose decimal expansion terminating or non-terminating repeating then the number is rational number, then the number is known as rational number।
इस तरह से आप जस्टिफाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, देन द नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। इस तरह से आप जस्टिफाई कर देंगे। सेम यही कंसेप्ट इसमें लगाना होगा। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये नंबर रुक नहीं रहा है, और रुकने के साथ साथ सारे के सारे नंबर कैसे नॉन रिपीटिंग है, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। 0 1 00 हो गया, फिर 000 हो गया, इस तरह से रिपीटेशन हो रही है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, हम इसको भी लिख देते हैं, क्या होगा ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, डेसिमल एक्सपेंशन है ये, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, ये इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, और ये हमें देगा इरेशनल नंबर। ये कंडीशन आपको स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताता आ रहा हूं, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अभी जब हमने कंसेप्ट को जाना था तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आप डायरेक्टली जवाब दे पाएंगे। ये जस्टिफाई होगा, इतना बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या करना होगा, यहां पर 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर 2.218 के ऊपर बार एंड द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इन द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे फाइंड करेंगे, समझो। सबसे पहले वही सेम कंसेप्ट लगाना है, लेट करना है। लेट क्या करोगे, लेट x बराबर 2.2818 के ऊपर बार, ठीक है। अभी यहां पर डेसिमल दूर है, किससे, बाहर से। कितना प्लेस दूर है, एक प्लेस दूर है, तो एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई करो और डेसिमल को बार के नजदीक लेके जाओ। तो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन LHS एंड RHS। एक प्लेस दूर है तो एक जीरो वाले से, अगर 2 प्लेस दूर होता तो 2 जीरो वाले से, 3 प्लेस दूर होता तो 3 जीरो वाले से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर कितना आएगा, ये 22.18 के ऊपर बार। और जैसे डेसिमल बार के नजदीक आ जाए, बार को खोल दो और इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। 10x बराबर क्या आएगा, 221818, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको क्या करना होगा, बाय मल्टीप्लाइंग करना होगा। बाय मल्टीप्लाइंग बार कितने के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से। बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन LHS एंड RHS, इन LHS एंड RHS, ये करना होगा। तो क्या आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1000x आ जाएगा। बराबर में यहां पर क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, पहले लिख लेते हैं, यहां पर इसको लिख लेते हैं 2.1818, डेट एस मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम इसको 100 से, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डेसिमल भागेगा राइट साइड में 2 प्लेस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000x, ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर 2 और डेसिमल कितना प्लेस आगे भागेगा, 2 प्लेस, तो कितना आ जाएगा 18 पॉइंट डैश। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और इसके बाद क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड में से आप फर्स्ट को घटा देना। सेकंड इक्वेशन का LHS कितना दे रखा है, 1000x माइनस फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, 10x। लिख लो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर कितना आएगा 2218.18, डेट एस माइनस क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का कितना दे रखा है 22.1818, यानी डेसिमल के जस्ट बाद वाला तो पूरा रिमूव हो जाना है, ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, यहां पे डेट एस करके दिखा देना आप, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा आपको, 1000 में से 10 गया तो 990x हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 2218 में से माइनस कर लो 22, कितना आएगा 18 तो सीधे ऊपर के गए, 2200 बचा, 2200 में से 4 और घटा दो, कितना घटा दो 4, तो 2200 में से 4 घटाओगे 2196 आ जाएगा, 2196। अब क्या होगा, x बराबर 2196 बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा हमारा 990। अगर कट रहा है तो काट दो, 0 और 6 आ रहा लास्ट में कटेगा ही कटेगा, काट दो 2 की टेबल से, कितना आएगा, इसको काटेंगे हम, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 10 बार में 20, एक इधर जाएगा 19, 9 बार में 18, एक इधर जाएगा 8 बार में 16, कितना हो जाएगा 1098 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे नीचे 4 बार में, फिर 9 बार में 18, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा 5 बार में, ये कट गया 495 आ गया, ठीक है। 4 बार में 8, एक उधर गया 19, 9 बार में 18, फिर 5 यानी 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 बार में। आगे काटेंगे और कट रहे हैं, कितना आएगा ये हमारा, ये आएगा 5, 4 बार में 8, 4 बार में 8, फिर एक इधर जाएगा 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा,
ये दिक्कत आ गई। 9 8 17 और एक 18 14, चलो 3 की टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल से काटेंगे, कैसे पता चला? 8 9 17 17 और एक 18, 5 9 14 14 और 4 कितना हुआ? 18। 3 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा? 3 3 9, एक इधर गया, 6 बार में 18, एक इधर जाएगा 6 बार में 18। अब कितना आएगा? 3 एकम 3, एक इधर जाएगा 6 बार में 18, फिर एक इधर जाएगा 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और कट रहा है 6 6 12 3 15, और ये दोबारा से कट रहा है 3 की टेबल से, कितना आएगा? ये 3 एकम 3, 2 बार में कट जाएगा, फिर कितना आएगा? 5 बार में 15, फिर 5 बार में 15, दोबारा कट रहा है क्या? 5 5 10 नहीं कटेगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। जब कटना बंद हो जाए तो इट मींस वो हमारा लास्ट स्टेज होगा सिंप्लीफिकेशन का। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने होंगे और जिसकी हमें तलाश थी वो मिल चुका है, यानी ये दिस इज द फाइनल आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन 7 क्वेश्चन, और ये भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग डिवीजन से यानी लॉन्ग मेथड से आपको करना है। तो किस तरह से करेंगे? सेम ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया तो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वही कंसेप्ट 4-5 क्वेश्चन, यानी मैं इस तरह से करा दूंगा कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, मगर कंप्लीट आपको देखना है, देखने के साथ ही आप सीख पाएंगे। मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। तो लैट करेंगे सबसे पहले, x बराबर कितना आएगा? 0.328 के ऊपर बार। अभी बार कितना दूर है डेसिमल से? एक प्लेस, तो क्या करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन LHS एंड RHS। कितना आ जाएगा? 10x बराबर क्या हो जाएगा? 3.28 के ऊपर बार, 28 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? बार को खोल दो। 10x बराबर कितना आएगा? 3.2828, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट तो मिल गई, अब क्या करना होगा? कितने के ऊपर बार था? जितने के ऊपर बार था उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो बाय मल्टीप्लाइंग 100 इन LHS एंड RHS, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ये आएगा हमारा 1000x बराबर, मल्टीप्लाई करो 100 से, यानी कितना आएगा? 328.28 डैश एंड इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। और इक्वेशन सेकंड आ गई है तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? 1000x इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 1000x माइनस का कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना रहेगा? 328.28 डैश माइनस करना है आपको 3.2828 इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या आएगा बच्चों? यहाँ पॉइंट की जस्ट बात पूरा खत्म, पॉइंट की जस्ट बात पूरा खत्म। तो यहाँ क्या रहेगा? 328 माइनस क्या करना है? 3 करना है। तो क्या आ जाएगा? 990x बराबर 328 में से 3 गया तो 325 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? x बराबर 325 बट्टे में कितना? 990। कट रहा है किसकी टेबल से? 5 की टेबल से काट लेते हैं, क्योंकि 0 जिसके लास्ट में आता है और 5 आता है 5 की टेबल से कट जाता है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? ये कटेगा 6 बार में 30, 5 बार में 25, फिर दोबारा काट देते हैं इसको। कितना आएगा ये? 5 एकम 5, 4 इधर जाएगा, 9 बार में 45, 4 जाएगा 8 बार में कट जाएगा। क्या आप कटेगा ये 5 की टेबल से? बिल्कुल नहीं कटेगा, ना ये 5 से कटेगा, ना ये 2 से कटेगा, या ना 3 से कटेगा। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हो पाएंगे। आपको यही सेम कंसेप्ट लगाना जब भी लॉन्ग मेथड से बोलेगा, ब्रीफली करना होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं केवल शॉर्टकट। मैंने लॉन्ग मेथड बताया आपको, लॉन्ग मेथड से आप सीख पाएंगे कि ब्रीफली कैसे करना होगा अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बाकी शॉर्ट में आप कैसे करेंगे, शॉर्ट में सीखना। मैं शॉर्ट में सारे आंसर यहां पर निकालना आपको सिखा दूंगा। और यहां पर मैंने जो क्वेश्चन लिए 0 पॉइंट वाले ही लिए। क्या लिए बच्चों? सारे के सारे 0 पॉइंट वाले। एक 0 पॉइंट वाले, फिर एक अलग टाइप सिखाऊंगा मैं आपको। तो दिस इज 8 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट ए दे रखा है हमारा क्या? 0.7777 और बार बार आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार। और 0 आए तो हमेशा डायरेक्ट आप आंसर लिख देना। कितना आएगा? 7, जो बार वाला है 7। 1 के ऊपर बार आ रहा है तो 1 बार 9, और ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो नहीं काटना है। तो ये हमारा आंसर है, डायरेक्ट आंसर। बी का देखना बच्चों, बी में क्या करना है? 0.9999 4 बार आ रहा है, फिर रिपीट करने के लिए इसने लगा दिया डैश डैश। क्या आएगा ये? 0.9 के ऊपर बार और 9 के ऊपर बार आया, यानी 9 लिखा। जिसके ऊपर बार आ रहा है उसको पहले लिखना है। कितने के ऊपर बार आ रहा है? 1 के ऊपर, तो 1 बार 9 लिख देना है। 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। सी क्वेश्चन में क्या करना है? सेम वही मेथड लगाना है
0.54 के ऊपर बार आ रहा है, 54 लिखो, और कितने के ऊपर बार आ रहा है, 2 डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, तो आपको 2 बार 9 लिख देना नीचे, तो 2 बार 9 कट रहा है क्या, 3 की टेबल से कटेगा, कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 इधर आएगा, 8 बार में 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 18 बट्टे में कितना हो जाएगा, 33। क्या कटेगा दोबारा से, बिल्कुल कट जाएगा दोबारा से ही, काट देते हैं दोबारा इसको, तो कितना आया हमारा, 3 की टेबल में 6 बार में 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 6 बट्टे में 11। अब ये फाइनल आंसर है, यानी हमने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट स्टेज जो बचेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन में क्या करना होगा, उसको भी सेम इसी तरीके से करना है, यही सेम कंसेप्ट लगाना है, 0.324 के ऊपर बार, क्या लिखोगे, 324 अपॉन में कितना, 999, कट रहा है तो काट देना, 3 2 5, 5 और 4 9, काट रहा है 5 की 3 की टेबल से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 2 डिजिट एक साथ काटेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, 0, यानी 8, 8 बार में कट जाएगा 24, ये कितना आएगा, 333, ठीक है, दोबारा कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारा 3 तिया 9, एक इधर जाएगा 6 बार में 18, ठीक है, 3 या 3 3 तिया 9, एक उधर जाएगा 6 बार में 18, 1 1 1, यानी कितना आ जाएगा ये 36 बट्टे में, दोबारा कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, और कट रहा है ये, ठीक है, कितना आएगा बताओ बच्चों, ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये कितना आएगा 3 तिया 9, 2 उधर जाएगा 21 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, यानी 12 बट्टे 37, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी इस तरह से कैलकुलेशन करना है, जब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यानी 0 पॉइंट सेम रिपीटेशन चालू हो जाएगी, तो आपको सिंपल शॉर्टकट में आपको इस तरह से कर देना है। बाकी मैंने आपको लॉन्ग मेथड बता ही दिए। आगे चलते हैं, आगे भी सेम यही क्वेश्चन है, आगे भी सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो ऐसे आप बता दोगे यहां पर आंसर, तो ई वाले का आंसर क्या रहेगा, ई वाले का आंसर क्या रहेगा, ई वाले का आंसर रहेगा 0 पॉइंट यानी 001 बट्टे में कितने के ऊपर बार आ रहा है, 9 के ऊपर, 3 के ऊपर, तो 3 बार यानी क्या होगा, एक बट्टे में 999, यही हमारा आंसर। एफ क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एफ क्वेश्चन देखते हैं, बोल रखा है 0 पॉइंट, ठीक है, पहले पूरा लिख लो, 076 9 2 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, कितनी बार आएगा बच्चों, 3 3 6, 6 बार आ रहा है, 6 बार 9 लगा दो, 6 बार 9 लगा दो, ठीक है, 6 बार 9 कट रहा है क्या, 3 2 5, 5 14 और 6 20, 20 और 7 27, बिल्कुल कटेगा 3 की टेबल से, तो काट देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं, वो हटा दो उसको यहाँ से, तो कितना आएगा ये 3 दूनी 6, ठीक है, एक इधर जाएगा 5 बार में 15, एक इधर जाएगा 6 बार में 18, एक इधर जाएगा 4 बार में 12, और 4 बार में 12, 3 एकम 3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, बिल्कुल 3 3 लिख दो, 3 3 3 3 3 3 6 बार, ठीक है, इसके बाद कट रहा है क्या, 5 6 11, 11 5 16, 16 और 2 18, दोबारा से कटेगा ये 5 3 की टेबल से, तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में 24, एक इधर जाएगा 16, 5 बार में 15, एक इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये, दोबारा काटते हैं, 8 बार में 24, एक इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 15 कितनी बार में, 3 बार में, 8 बार में 24, एक इधर जाएगा 16, और 5 बार में कट जाएगा 15, इधर एक आएगा, कितना हो जाएगा 14, 4 बार में 12, 2 इधर जाएगा 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है 1 1 लिख दो, कितनी बार, 6 बार, 6 बार आपको 1 लिख देना है, और अब कट रहेगा दोबारा से 6, ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 4 कितना होगा 17, 17 7 कितना होगा 24, दोबारा से कट रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 24 कट रहा है, दोबारा से काटो इसको, कितना आएगा हमारा ये 3 दूनी 6। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलकुलेशन ही आपको बस सीखनी है, कैलकुलेशन ही आपको करनी है बस, ठीक है, तो 2 बार में 6, इधर आएगा 2, 8 बार में 24, एक इधर जाएगा 4 बार में 12, 2 इधर जाएगा 9 बार में, कितना आएगा नीचे काट दो, 2 डिजिट लेके चलनी है, यानी 11, तो 3 3 9, 2 इधर जाएगा 21 हो जाएगा, 21 7 बार में कटेगा, ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट एक साथ पकड़ोगे आप, 2 डिजिट एक साथ पकड़ोगे तो कितना आएगा, 0 लगाओगे बीच में पहले, 3 3 9, 2 इधर जाएगा 7 बार में कट जाएगा, क्या दोबारा से कट रहा है ये, दोबारा से कट रहा है तो काटेंगे इसको, ठीक है, दोबारा से कटेगा तो काट देंगे इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 10 4 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, नहीं कटने वाला, अब इसको यहीं छोड़ दो, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, मगर छोटा होने के साथ साथ कैलकुलेशन ज्यादा हमें लंबा खींचनी पड़ गई, तो ये कैलकुलेशन भी आ सकती है, तो कैलकुलेशन से भी आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। जी क्वेश्चन देखो बच्चों, जी क्वेश्चन में सेम ही करना है, 12 बट्टे में कितना हो जाएगा, देखो 0.12 के ऊपर 12 है, तो क्या लिखोगे 12 बट्टे में 9 9, कट रहा है किससे, 3 की टेबल, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कितना आएगा 4 बट्टे में 33 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एच क्वेश्चन। एच क्वेश्चन में क्या करना होगा, सेम ऐसे ही करना होगा, 0.571 की 1 और 4 to 8 के ऊपर बार है, कैसे करना होगा तरीका समझना, सेम आपको ऐसे लिख देना है, 5 7 1 4 2 8 बट्टे में कितना कर लोगे,
कितनी बार 9, 6 बार 9, क्या कट रहा है ये, 5 7 12, 12 1 13, 13 4 कितना हो जाएगा 17, 17 2 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 कट रहा है बच्चों। इसको आप सिंप्लीफाई करना, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, कंसेप्ट यही रहेगा, बस आपको काटना है, आप पूरा कर लेना है इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, यानी नेक्स्ट टाइप जो आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं, जितना देखने में डरावना है ना उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में भयानक क्वेश्चन लग रहा है। करना क्या होगा, यू नो डैट 1/7, हाँ बिल्कुल पता है भाई हमें कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 एंड 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without the actually doing the long division, if so how। चलो करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज नहीं करना, यानी कुछ नहीं करना, बस हम इससे ही आंसर निकालेंगे। हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कितना, 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.14285 के ऊपर बार, ठीक है, इसके ऊपर बार दे रखा है, और इसी से हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नाउ देखो सिंपल शॉर्टकट, 2/7 इसकी वैल्यू निकालनी, क्या करोगे, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 0.14285 को 2 से गुणा कर दो, 3 आएगा 3 से गुणा, 4 आएगा 4 से गुणा, 5 आएगा 5 से गुणा, 6 आएगा 6 से गुणा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 14, कितना आएगा 10 और 1 11, एक कैरी गया, 7 14 एक हासिल, ठीक है, 11 और 2 16, 17 एक हासिल, 5 और 8 और 2.0, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा हमारा 0.285714, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे, चलो 3/7 आ रहा है बच्चों, क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, बार भी लगा देना इसके ऊपर, क्या लगाना है, बार भी लगा देना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिया 21, 2 गया कैरी, 3 पंजे 15 और 2 17, एक गया कैरी, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 25 का 2 गया कैरी, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है 8, 4 तिया 12, 12 का 2 एक हासिल गया, 3 एकम 3 और 1 5, यानी क्या आ जाएगा 52857 पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो और बार लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। ऐसी 4/7 निकाल लेंगे हम, 4 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/7 की वैल्यू देखो, 4/7 की वैल्यू कितनी आएगी, 4/7 कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, किसको, इसको, इस पे ध्यान रखना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 7 कितना होगा 28, 2 गया कैरी, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 गया कैरी, ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 34 34 और 3 गया कैरी, 4 दूनी 8, 8 और 1 11, 11 का एक हासिल गया, 4 चौक 16, 1 17, 17 17 एक कैरी गया आगे, फिर कितना हो जाएगा 5, यानी क्या आएगा 0.571428 के ऊपर बार। इस तरह से आपको निकालना होगा। 5/7 दे रखा है, 5/7 की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा ये हमारा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 कितना होगा 35, 3 गया कैरी, 5 5 25 25 और 3 28, 2 गया कैरी, 5 8 40, 2 42, ठीक है, 4 गया कैरी, 5 दूनी 10, 10 और 14, 1 गया कैरी, ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 2 गया कैरी, 5 यानी 7, कितना आ जाएगा 0.714285। इस तरह से आपको लिखना होगा। लास्ट बचा हमारा 6/7, करना क्या होगा, 6/7 आ रहा है तो बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 6 7, बस मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बस आपको करना कुछ नहीं, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 कितना आएगा 42, 4 गया कैरी, ठीक है, 4 गया कैरी, 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 3 गया कैरी, 3 गया कैरी, ठीक है, 6 8 कितना होगा 6 8 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही कर रहे हैं क्या, चलो अलग से दिखा देता हूं मैं आपको। इस तरह से ना मिस्टेक हो सकती है, बस सिल्ली मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, किससे करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है, कहीं भी थोड़ी भी भूल हुई पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 7 6 कितना होगा 42, 4 गया कैरी, 6 पंजे 30 और 4 34, ठीक है, 3 गया कैरी, 6 8 48, 48 से 51, 5 गया कैरी, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होगा 17, 1 गया कैरी, 6 चौक 24 और 1 25, 2 गया कैरी, 6 कम 6 और 8 पॉइंट इतना, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.857142 के ऊपर बार, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना होगा। देखने में जितना ही टफ क्वेश्चन था उतना ही बहुत इजी था ये। आगे चलते हैं।
एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वन शॉट वीडियो। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और देखा जाए तो मैं इन क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल शॉर्टकट से बताने वाला हूं और जो शॉर्टकट यूज होगा ये शॉर्टकट ट्रिक लगने वाली है हमारी। एंड शॉर्टकट ट्रिक फॉर बार टाइप क्वेश्चंस किस तरह से आपको करना होगा, राइट कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल एंड बार, यानी पूरा नंबर लिख लो विदाउट डेसिमल और विदाउट बार के। फिर माइनस क्या करना है, राइट विदाउट बार डिजिट, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। फिर बोला है कि राइट 9 फॉलोड बाय नंबर्स ऑफ डिजिट हैविंग द बार एंड 0 फॉलोड बाय द नंबर ऑफ डिजिट नॉट हैविंग द बार आफ्टर डेसिमल, यानी हमें 9 उतने बार तो 9 लगाना है जितने के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, और डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार नहीं उतनी क्या लगानी होगी, 0। बस कहानी खत्म है, सारे क्वेश्चन की कहानी खत्म है। कैलकुलेशन मैं आपको दे दूंगा, बाकी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा कि शॉर्टकट कैसे लगाना है, समझो बच्चों, ठीक है। समझना 0.123 के ऊपर बार है, पहले क्या पूरा नंबर लिख दो विदाउट डेसिमल विदाउट, यानी 0 1 2 3 पूरा नंबर लिख दिया। घटाना क्या है, घटाना क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, 12 के ऊपर बार नहीं है, राइट विदाउट बार डिजिट, राइट विदाउट बार डिजिट, यानी बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर भी नहीं है, 1 2 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। अपॉन में 9 कितना लगना है, डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर 1 बार 9, डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर 2 बार 0। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1 2 3 माइनस कितना आएगा 12, बट्टे में कितना हो जाएगा 900, 12 घटाना कितना आएगा बच्चों 1 1 1, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 900, कट रहा है तो काट देना बच्चों, ये काटने का काम आपका है, ठीक है। ओनली मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड वाले का देखना, सेकंड वाला क्या बोल रखा है 18.48, यानी ये दे रखा है हमारा बार, पूरा क्वेश्चन लिख लो विदाउट डेसिमल विदाउट बार और घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, बार कितने के ऊपर नहीं है, 18 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है 32.1235 के ऊपर बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली आपको लिखना है 3212 विदाउट डेसिमल विदाउट बार 1235, घटाना क्या है, किसके ऊपर बार नहीं है, बार नहीं है 3 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, फिर 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, ये घटा देना है। और नीचे डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसे लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, 2.2612 के ऊपर बार, ठीक है। पहले पूरा आप नंबर लिख लो 22612, 22612, घटाना क्या है, बार जिसके ऊपर नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 226, ये बार हमारा किसके ऊपर है, केवल 1 2 के ऊपर, क्या क्या घटाना है, तो 226 घटा देंगे, बट्टे में क्या रहेगा, कितने के ऊपर बार आ रहा है, डेसिमल के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर तो 2 बार 9, कितने के ऊपर बार नहीं आ रहा डेसिमल के बाद, 2 डिजिट के ऊपर 2 बार 0। बस कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है ये, इस शॉर्टकट ट्रिक से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। और इस तरह के शॉर्टकट आपको लगाना है केवल कब, जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग आएंगे तो लॉन्ग मेथड में आपको बता ही चुका हूं कि कैसे आपको करना होगा। सो ये हमारा लास्ट टाइप था, और इसके बाद ये कंप्लीट वीडियो जो कि हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर की थी, बार कंसेप्ट भी हमने इसके अंदर सीखा, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखे मैंने आपको, प्योर रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारा का सारा कंसेप्ट सिखा दिया इस पूरी वीडियो के अंदर। यानी कंप्लीट वीडियो आप देख लेना, बहुत ही बखूबी तरीके से आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। और इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट कुछ अलग बेहतरीन यूनिट के साथ, बहुत ही अलग कंटेंट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली मुलाकात होगी हमारी बहुत अच्छी वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, तो बहुत अच्छे से बढ़ते रहें, अच्छे से वीडियो को कवर करते रहें और सबको शेयर कर देना। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आपको अच्छी लगी हो या बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करवा देना बच्चों। तो जितना आपको मैंने सिखाया इस पूरी वीडियो के अंदर, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही स्ट्रांग मैंने कंसेप्ट आपको सिखाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।